आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वैसे तो ये क्लास लाइव जाने वाली थी, पर क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है इस वजह से मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। मेन चीज है कि आप तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तब भी ऐसे सोचिएगा कि आपका टीचर आपके सामने खड़ा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से सोचना। मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए थी, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, कैसे अप्रोच करना चाहिए था, सो दैट जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो। सॉल्व करना भी है और जल्दी भी करना है। एक्यूरेसी एंड स्पीड इज द की। चलिए शुरू करते हैं। आप पहले ये वाला पहला क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं, सिर्फ आप रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रीड करो फटाफट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। कर लिया? कर लिया? चलो बढ़िया। अब समझो, मैं बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपके पास ना पहले से ही पोजीशन वेक्टर गिवन है, और कुछ तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी का क्या होगा 2 सेकंड पे, और मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए आपको उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा? तो करते हैं डिफरेंशियल। क्या हो जाएगा 5 × 2 और टी और आई कैप। बोले तो क्या 10 आई कैप सीधा ही लिख दो सर, ये क्या जेई के बच्चों को आप डिफरेंशियल सिखा रहे हो क्या सर? मैं मानता हूँ, लिखते हैं 10 टी। एक मिनट, कुछ तो डिस्ट्रैक्शन आ गया, ये आजकल के फोन्स। सुनिए क्या बोल रहा हूँ। इसका डिफरेंशियल किया मैंने, v इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 टी आई कैप माइनस 5 जे कैप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, कह रहा है टी की वैल्यू 2 सेकंड में पुट कर दो, तो पुट कर दो 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। अच्छा चल भाई, अब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट, कैसे ही मॉड निकलता है, मतलब मैग्नीट्यूड निकलता है। तो जिसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5√17। 5√17। अब गेम यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए और बी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 5√15 आ रहा है, पर यहाँ से ध्यान से देख 3 और 4 तो हो सकता है। अच्छा, तो क्या मतलब आगे भी खेलना पड़ेगा, डायरेक्शन भी खेलनी पड़ेगी? हाँ, डायरेक्शन भी खेलनी पड़ेगी। डायरेक्शन खेलने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये तो हो चुका। डायरेक्शन खेलने के लिए ध्यान से देखो, 20 आ रहा है आई कैप प्लस में, मतलब यहाँ 20 है और नीचे की तरफ -5 है। -5 मतलब नीचे की तरफ है ना? हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। मान लो ये एंगल थीटा था, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या 5/20 ना, 5/20 नहीं, 20/5 परपेंडिकुलर। भाई इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा ना 20, और बेस क्या होगा 5। तो अगर मैंने इसे काटा तो ये आया सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, 5 4 20 4। बट कहां से आए? मतलब मैंने जो थीटा नापा है एक्स से नापा है कि वाई से नापा है? वाई से नापा है ना। तो बेटा ध्यान से देख, ये है ऑप्शन वाई से नापा हुआ और ये है ऑप्शन एक्स से नापा हुआ, तो ये नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। गॉट इट? गॉट इट? चलें आगे। चलो, अब मैं आपको 10-15 सेकंड दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। ये रहा सेकंड क्वेश्चन और ये रहे 15 सेकंड। सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करो, समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से। पढ़ लिया? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, टाइम ओवर पढ़ने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया और आपने पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया। फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करके स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया। ठीक है, बना देते हैं, देखो कैसे बनता है। याद करो, आपको मैंने नोट्स में बनवा रखा है, क्लास में बनवा रखा है। फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ किस तरीके से आता है सर? सर इस तरीके से, इस तरीके से आता है ना? याद है ना हल्का फुल्का? चलो अच्छा, क्या ध्यान से देखो, अगर मैं इस ग्राफ को पीछे की तरफ करूं तो क्या ये y कोऑर्डिनेट पे माइनस की तरफ काट रहा है? हाँ, मतलब क्या इसके अंदर नेगेटिव इंटरसेप्ट है? हाँ। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? हाँ स्ट्रेट लाइन है। तो ध्यान से देख, पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन ही, तो मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। आगे देखें, 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो पहले तो इन्हें हटा दो फटाफट। ऐसे ही करना होता है बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो पहले तो फटाफट। अब देखो चेक क्या करना है। तो चेक मेरे को ये करना है कि सी सही है, लेकिन सी तो दोनों में आ रहा है, तो छोड़ो ना, बी और ई को मिलाओ। बी और ई में से कौन सा सही है वो देखते हैं। चलिए देखिए, बी और ई में से कौन सा सही है, क्योंकि अगर बी सही हुआ तो ए ऑप्शन, और अगर ई सही हुआ तो एक तरह से 3 ऑप्शन। ठीक है, बी देखते हैं। द स्लोप ऑफ वी नॉट एंड म्यू कर्व इज दिस। मतलब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप
वर्क फंक्शन बाय एच आना चाहिए। चलिए बेटा निकालते हैं, याद करिए, पहले इक्वेशन बनाते हैं। सर इक्वेशन क्या होता है, एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई वी नॉट। अच्छा सर हमें तो वी नॉट चाहिए ना अकेला, तो मतलब वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव और डिवाइडेड बाय ई। ये रहा। स्लोप क्या बताएगा, स्लोप क्या है भाई, स्लोप ये रहा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन है, कंपेयर करें। m क्या है यहाँ पे एच अपॉन ई, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये तो b गलत है। अच्छा b गलत है तो ये नहीं हो सकता, मतलब आंसर मस्ट बी थर्ड। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली सही होगा, क्यों चेक करें फिर, सही बात है ना, क्यों चेक करें फिर, आंसर आ गया हमारा। चले आगे, चले आगे। वैसे भी आप देखें वो कह रहा है द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। वर्क फंक्शन हम एच के बिना ही निकाल सकते हैं। हाँ तो ये तो सच बात है, वर्क फंक्शन तो मेटल का होता है, वो तो हम निकाल ही सकते हैं बिना एच के। ठीक है चलो, बाकी आगे आपको समझ में नहीं भी आ रहा थर्ड वाला या ई वाला ऑप्शन, तो हमारा तो आंसर आ गया ना, हम ज्यादा भावना में क्यों बह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही होगा, 10 सेकंड देता नहीं 15 सेकंड दूंगा फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देखो कोई कोई इसको बूलन अलजेब्रा से कर लेता है, और बल्कि मेरे को तो ज्यादा सही लगता है रीडिंग भरेंगे। भाई बूलन एक्सप्रेशंस मान लो नहीं आते, नहीं है मेरे पास कंप्यूटर साइंस, नहीं पता है मेरे को बूलन एक्सप्रेशंस के बारे में, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। चलिए ट्राई करें, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, इसके अंदर 20 सेकंड ले और ट्राई करें, जल्दी करो जल्दी करो। इतने मैं कमेंट्स देखता हूं, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट कमेंट नहीं है भाई, कोई कमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सबको बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया, हाँ सर अब हो गया, अब हो गया सर, अब हो गया। चलो फिर अभी हो गया है तो अब देखो, देखो सर आपको एक सर्किट दे रखा है और आप ये चाहते हैं कि बताइए किस आंसर का लो जीरो आएगा, मतलब आंसर जीरो आना चाहिए, किस किस रीडिंग में आंसर जीरो आ रहा है ये चेक करते हैं। देखो सर 1 से 4 तक ए चेक करना है और बी चेक करना है। पहले ए चेक करते हैं, ए चेक करते हैं कि सर यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, और गेट है तो आंसर जीरो, दोनों तरफ जीरो जीरो, और गेट है तो आंसर जीरो, लेकिन उसके बाद नॉट लगाया तो आंसर 1, मतलब ए तो है नहीं। ऑप्शन देखना भाई, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, अरे बी, ओ माय गॉड 10 से 15 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप बाकी के क्यों चेक करोगे जब आपको पता है बी आंसर है और ए आंसर नहीं है। तो ए आंसर जिसमें आ रहा है वो नहीं है, बात खत्म, यही आंसर है, सी इज द आंसर। परफेक्ट, मैंने पढ़ने के लिए आपको 20 सेकंड दिए थे, लेकिन अगर आपको बढ़िया से आता है ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने में, 10-20 सेकंड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन, अब की बार आपको क्वेश्चन पढ़ लो, आप समझ लो, करने में तो इसको 1-1.5 मिनट लग जाता है, बट फिर भी आप पढ़ लो समझ लो। मैं आपको 20 सेकंड्स देता हूं, आप एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कर लो बेटा आराम से। हो गया, हो गया रीड, हो गया, वेरी गुड, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अगर हो गया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व करेंगे इसको। चलो भाई देखो, आपके पास ना एक सिस्टम है, वो एक, अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ सुनो। आपके पास चार कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस थे, ये देख क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, ठीक है सर। एक और आपके पास स्क्वायर था, अब की बार भी आपके पास 4 चार्जेस थे, बल्कि अब की बार पहले कॉर्नर्स पे चार्ज रखे थे, अब की बार वो बीच में रखे हैं। पहले कहां पे रखे थे चार्जेस, कॉर्नर्स पे, अभी कहां रखे हैं, बीच में, ठीक है सर। तो क्या हुआ, बस अब समझे, कह रहा है कि इस सिस्टम को बताने में भी, बनाने में भी, सॉरी, इस सिस्टम को बनाने में भी कुछ तो एनर्जी लगी होगी, हाँ, और इस सिस्टम को बनाने में भी कुछ तो एनर्जी लगी होगी, हाँ, बनी लगी तो दोनों में होगी। कह रहा है कि आपको ना डिफरेंस बताना है पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 में, मतलब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लगी बनाने में वो, माइनस इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लगी बनाने में वो। तो मतलब कि आपको इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं ए वाला चार्ज लाया, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुई वो तो जीरो हुई, हाँ सर, पर जब मैं ये बी वाला चार्ज लाया तब तो होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, के Q1 Q2 यानी कि Q नॉट इंटू Q नॉट यानी कि Q नॉट का स्क्वायर अपॉन दूरी, दूरी कितने बटा इनकी, ए गिवन है, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। हाँ अब ध्यान से समझो, जब मैं सी लाया तो इसने भी मना करा लाने के लिए और इसने भी मना करा लाने के लिए, मतलब जब आप सी वाले की लिखोगे तो क्या एक नहीं दो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, ठीक है। एक तो होगी के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए, तो मैं बजाय आगे जाने के इसे ही 2 कर देता हूँ,
मतलब आप प्लस में लिखते इससे अच्छा यही कर दोगे, हाँ 2 यहाँ लिख दो, या तो प्लस यही सेम के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, या फिर ऐसा ऐसा कर दो। अच्छा प्लस में क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ये ए, तो ये कितना ए रूट 2, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए रूट 2। सही है, ठीक है सर, सेकंड वाला भी हो गया। अब जब आप चौथा लाए, समझना, जब आप ये वाला लेके आए तो ये भी मना करेगा, ये भी मना करेगा, इनके क्या होंगे, एक इसका क्या होगा के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, उसका भी क्या होगा के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, मतलब क्या 2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए और आएंगे। तो मैं 2 से क्यों करूं, फिर मैं इसे 4 से करता हूं भाई, आगे लिख के अच्छा इसी को 4 कर दूं ना, है ना। हाँ अच्छा एक और भी तो है सर, इसने रोक दिया, इसने रोक दिया, ये भी तो कहेगा इसको। अच्छा ये कितना कहेगा, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए रूट 2, मतलब ये भाई देख, अगर तू पूरा लिखने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर अगर आप कॉन्सेप्ट से सोचोगे कि भाई अच्छा हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगा दोगे ना तो ये जल्दी से हो जाएगा। चलो बेटा सोच के देखना क्या हो जाएगा। सर ये रूट 2 है और इसे काटा तो आपने आ गया ये रूट 2। आपने क्या करा, आपने के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 4 प्लस रूट 2। बताओ आया कि नहीं आया। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे का देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। जो बोल रहा हूं उसे समझना बच्चे। पहले ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 लाने के लिए पहले हम ये वाली दूरी तो निकाल लें, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल हो रही है। देखते हैं सर, तो देखिए ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, तो ये कितना रूट 2 इंटू a/2 है ना, रूट 2 इंटू a/2। देखना इधर, तो रूट 2 इंटू a/2, तो क्या मैं यहां से यहां काटू तो क्या रूट 2, बोला आया कि नहीं आया, देखो समझ में आना यार, सबको समझ में आना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए के क्यू, ये दूरी याद रखेंगे कि जो ये गैप है ना ये है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आप फिर से, सबसे पहले आप इसको लेके आए, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन जब इसको लेके आए तो क्या ये इसे रिपेल करेगा, हाँ कितने से, के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए अपॉन रूट 2, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका रिपल्शन। ठीक है अभी बाकी कुछ नहीं है। अभी फिर आगे बढ़े, फिर जब आप इसको लेके आए तो क्या ये इसे रिपेल करेगा, हाँ वो कितना होगा, के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए, पूरा तो ए है ना, लेकिन जब इसको लाई ये तो रिपेल करेगा, ये भी करेगा। अच्छा ये कितना, सर यही के क्यू नॉट स्क्वायर, अब तो इसे ही 2 कर दो ना। अच्छा तब आप इसे लेके आए, क्या ये इसे रिपेल करेगा, हाँ, क्या ये इसे रिपेल करेगा, हाँ, मतलब दो और यही के यही, तो सर बाई इंटू 2 क्यों करना है, इंटू 4 कर दो ना। लेकिन एक और सर, ये और ये तो आपने जब इसको लेके आए तो इसने रिपेल कर दिया, इसने रिपेल कर दिया, ये भी तो करेगा। अच्छा तो उसका क्या होगा, वही के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए, मतलब कैसे 2 कर दूं। अब ध्यान से देखना बेटा, हुआ क्या, हुआ ये कि के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए तो फिर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4 रूट 2 प्लस 2। सही है ना, सही है ना। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। बेटा डिफरेंस निकालना है तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अरे 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 सब कुछ हो गया था, अब बस डिफरेंस निकालना है, पता नहीं कैसे मिट गया पर कोई बात नहीं, अब बस डिफरेंस निकालना है। कोई बात नहीं क्लास, समझे मैं क्या कर रहा हूं, अब बस डिफरेंस निकालना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 4 रूट 2 में से एक रूट 2 जाएगा, बचेगा 3 रूट 2, और बाकी तो कॉमन है ही 3 रूट 2, बस इसी में ऑप्शन में 3 रूट 2 माइनस 2 बचेगा। ओके चलो कैलकुलेट कर लिया था मैंने, आपने भी कर लिया था, गलती से और अब हो गया, बाकी अब आप कर लोगे, मुझको पता है। हो गया ना सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार ना आप आराम से समझ लो, मैं इसके लिए आपको पूरे 30 सेकंड्स दूंगा। करो 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 करो, क्वेश्चन पढ़ो, ढंग से फील करोगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। करो, मैं साइड हो जा रहा हूं हो गया क्या, हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, सब बढ़िया हो गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, समझिए क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन ठीक ठाक सा है, बढ़िया क्वेश्चन है। समझे क्या कह रहा है, कह ही रहा है कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना था, मगर गेम समझना क्या किया इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो ये स्लिट है S1
और जो ये स्लिट है S2, इसके आगे ना पोलराइड लगा रखे हैं। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर इसके आगे पोलराइड लगा रखे हैं तो समझना बेटा, अगर आपने इंटेंसिटी दी I0, तो जो यहां से यहां पे पहुंचेगी वो पहुंचेगी I0/2। पहले तो आप ये थ्योरी याद रखें कि अगर आप लाइट की I0 इंटेंसिटी देते हो तो पोलराइज्ड लाइट जब निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है। ये याद रखना, अगर नहीं पता है तो याद रखो, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? I0/2। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब आप ये समझना कि जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके पास जो इंटेंसिटी पहुंची है वो पूरी नहीं पहुंची है, वो पहुंची ही है I0/2। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या, अब मैं बताता हूं। ये सोच, क्या दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है? तो याद करिए, इंटेंसिटी सेम हो मगर पाथ डिफरेंस सेम ना हो, मतलब मैक्सिमा ना हो और मिनिमा ना हो, तो उसका एक फॉर्मूला था। याद है क्या किसी को? याद है क्या किसी को? याद है क्या किसी को? याद है? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आई नेट आ जाता था 2I², नहीं 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 नहीं, 4I cos स्क्वायर del phi/2। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट ध्यान से, आई यहाँ आई नहीं है, जो डबल स्लिट पे पहुंचा है क्या वो I0/2 है? हाँ सर। डेल फाई तो बताओ, डेल फाई कितना है? डेल फाई ने दे रखा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है ये रहा। वो कह रहा है कि हो क्या रहा है, λ/3 का पार्ट डिफरेंस है। अच्छा, λ/3 का पार्ट डिफरेंस है भाई, λ/3 का पार्ट डिफरेंस है। अगर λ/3 का पार्ट डिफरेंस है तो डेल फाई कितना? याद है क्या फॉर्मूला? याद है क्या फॉर्मूला? डेल फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? λ/3। लैम्डा से लैम्डा गया। अच्छा, तो ये हो कितना जाएगा सर? डेल फाई आया 120। यहाँ पे रखेंगे 120, यहाँ पे क्या रखेंगे? 120। सर 120/2 मतलब क्या? 60। और cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो आंसर आया 4/2 I0 इंटू 1/4। क्या 4 से 4 चला गया? अच्छा सर, जो I नेट आया है वो कितना आया है? I0/2। बट वेट अ मिनट, I0/2 इज नॉट द आंसर। I0/2 इज नॉट द आंसर। सर क्यों I0/2 इज, क्यों ना, क्यों मतलब क्यों आंसर नहीं है? वो मैं बताता हूँ, समझना। कह रहा है द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आफ्टर P3। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारी चीजें करने कराने के बाद जो आंसर आया है, जिसे आप I0/2 बोल रहे हो, कह रहा है उसकी इंटेंसिटी यहां से नहीं बतानी है, इस रिजल्ट को भी एक और पोलराइड लगा हुआ है P1, उससे पार करके तब बतानी है। अच्छा, अब क्या होगा? क्या दोबारा से पोलराइड आया तो क्या ये फिर से एक्शन होगा? मतलब फिर से दोबारा से इसका एक तरह से इंटेंसिटी क्या होगी? आधी। मतलब I0/2 की और आधी। सो आंसर मस्ट बी I0/4। मतलब एक पोलराइड से जब लाइट निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो अभी जो हो चुका था वो हो चुका था, पर ये जो आपने सब इंटरफेरेंस किया उसके बाद फिर से पोलराइड लगा दिया तो क्या फिर से और आधी? ओके, सबको समझ में आया? बढ़िया, चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। I0/4 मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने सिर्फ फॉर्मूले रटे हैं उनसे नहीं होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तभी होगा। चलो करो करो करो, काउंटडाउन चलाते हैं, काउंटडाउन चलाएंगे कम से कम 30 सेकंड का। करो करो, जल्दी करो। हो गया? हो गया? क्वेश्चन रीड कर लिया? है किसी के दिमाग में कुछ आंसर या कुछ लॉजिक्स, कोई आइडिया? चलो, एक बार टाइम हो चुका है, एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। कह रहा है फोटोग्राफ ऑफ लैंडस्केप ऑफ कैप्चर्ड ऑफ द ड्रोन बाय द, मतलब आप समझना, एक ड्रोन है, एक ड्रोन है, ड्रोन ने ना नीचे कुछ तो सीनरी थी उसका फोटो लिया। अब जरा फील करो, मान लीजिए यहाँ पे लेंस है,
इस ड्रोन ने नीचे की चीज का फोटो लिया है। अभी तो ये ड्रोन इमेज तो यही बनाएगा ना, ठीक है ना, ध्यान दे, ये ड्रोन नीचे का फोटो, इमेज यहां। अब जरा ना इस चीज को ऐसे में रोटेट कर लो, दोबारा देखो, ये ड्रोन था, ये लैंडस्केप था, और हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये लैंडस्केप है, ये ड्रोन है, ठीक है बेटा। तो देखें सर, ये रहा लैंड, अरे कैमरा मार कर ले लेते हैं पहले, देखना बेटा, ये रहा लैंडस्केप जिसका एरिया दे रखा है, कितना एरिया दे रखा है, 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है। यहाँ एक लेंस है, यहाँ एक लेंस है। अच्छा, इससे जो इमेज बनी है, यहाँ पे जो इमेज बनी है उसका कुछ तो दे रखा है, हाँ दे रखा है, क्या इसका एरिया दे रखा है, इसका भी एरिया ही दे रखा है बेटा, 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पूछ रहा हूँ उसे समझना, ये कह रहा है कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर था, किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। अब जरा समझना, आप ना डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाने लग गए ना V और U वाला, या M = HA/HO वाला, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लॉजिक लगाते हैं, सुनिए सुनिए, क्या आपका, ध्यान लगा बेटा, क्या आपका ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन 18 किलोमीटर दूर कुछ होगा और उसका फोटो लोगे, अबे तो क्या इमेज फोकस पे नहीं बनेगी? क्यों सर? अगर लेंस, अरे यार लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में, लेंस की फोकल लेंथ रहेगी सेंटीमीटर में, और आपका ऑब्जेक्ट रखा है बहुत दूर, तो बहुत दूर 18 किलोमीटर दूर, मतलब क्या ये वाला केस नहीं हो गया जब आपका एक लेंस के आगे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है? हाँ वही वाला केस हो गया। तो जो बोल रहा हूं उसे समझना, ट्रेडिशनल फॉर्मूले वो जो है ना 1/v - 1/u, उससे नहीं निकलेगा। आप जरा फील करें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। डायग्राम अब बेटर वाला डायग्राम मैं बनाऊंगा, ध्यान से देख सर, ये रहा लेंस और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 400 किलोमीटर का है, 400 किलोमीटर का है। अरे ये तो एरिया है, अगर मैं लेंथ पता करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया, लेंथ की डायमेंशन चाहिए, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, 20 हो जाएगा ना, 20 किलोमीटर सर, ठीक है। अच्छा ये दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। अच्छा सर ठीक है, यहां से लाइट रे आई होगी और ये इमेज बनी होगी फोकल प्लेन में, ठीक है सर। सर ये इमेज कितनी है? ये इमेज दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देख, ये वो आपसे पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा, फोकस पूछ रहा है। पर ध्यान से देख, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या ये जो 2 V आप बोलोगे क्या यही F है? मतलब यही आपसे पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है या इमेज की दूरी पूछ रहा है, बात एक ही है, फोकस पे ही बनेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो निकालें कैसे? फॉर्मूला भी तो बहुत दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, इधर देख, मान लो ये एंगल थीटा है, तो क्या वर्टिकल ऑपोजिट से ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ, tan थीटा लगाओ, इधर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, इधर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ। क्या tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि 20 अपॉन बेस यानी कि 18 इज इक्वल टू, इधर भी लगाओ, परपेंडिकुलर यानी कि 2 अपॉन में बेस यानी कि f, वो तो निकाल लेंगे, बढ़िया एकदम। अच्छा इसे काटा ये आया 10, अच्छा इसे काटा ये आया 5/9, फोकस कितना हो जाएगा? 9/5, क्रिस क्रॉस करो बेटा, फोकस कितना हो जाएगा? ये इधर पलट के आया 9/5। अच्छा अगर मैं पॉइंट्स में निकालूं तो कितना हो जाएगा? 1.8, गेम ओवर। बोल आया कि नहीं आया? सोच, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं ऑप्टिक्स में बेटा, ऑप्टिक्स क्वेश्चन, ऑप्टिक्स हमेशा से फेवरेट आया जेई का, तो आप समझे ऑप्टिक्स और करंट ये तो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जेई के। आपको ऑप्टिक्स के अंदर इतनी सारी वैरायटी मिलेगी, सब करके जाना होता है, सब करके जाना भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा डिफिकल्ट या मॉडरेट से डिफिकल्ट आप लेवल कह सकते हो। इस क्वेश्चन को आप जरा समझे, इस क्वेश्चन को नहीं, इस पेपर को, ये पेपर मॉडरेट लेवल पे आया था। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो, ये कह क्या रहा है या क्यों कह रहा है, क्या कहना चाहता है, समझिए। एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है, और उसका ना मैं क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक पार्टिकल है और वो ऑसिलेट कर रहा है, कहाँ? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ही मेंशन कर रखी है, मतलब x = और x नॉट 1 है तो हटाओ 1 पुट ही कर देते हैं, sin स्क्वायर t/2, ठीक है सर कोई बात नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की निकालनी है, तो पहले तो आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी होती क्या है सर? ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½
एम वी स्क्वायर। ध्यान से देख, हाफ और एम तो कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो पहले वेलोसिटी तो निकले, पहले वेलोसिटी तो निकालें। इसकी वेलोसिटी ऐसे निकलेगी सर, डिफरेंशियल करके करो, डिफरेंशियल dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, v, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का 2 साइन t बाई 2, बेटा इसका डिफरेंशियल, जेई का बच्चा है, मुझे पता है सबको डिफरेंशियल करना आता है, चेन रूल लगाया मैंने। अच्छा इनटू साइन का क्या हो जाएगा cos t बाई 2। अच्छा तो इस हिसाब से क्या ऐसा नहीं लिख रहा 2 sin थीटा cos थीटा, क्या sin 2 थीटा, मतलब sin 2 इंटू टी बाई 2, 2 से 2 गया तो वेलोसिटी कितनी आई sin t। अब मेरे साथ समझना शुरू करो, अब मेरे साथ समझना शुरू करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझे, ध्यान समझे, इसको देखो ध्यान से। अब जरा इसको टाइम को 0 रखो, रखना बेटा, टाइम 0, ठीक है सर, टाइम 0 तो 0 अपॉन 0 0, साइन स्क्वायर 0, ठीक है सर। तो क्या x की वैल्यू कितनी 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, और यहाँ पे भी t की वेलोसिटी का फंक्शन है ना v इक्वल टू साइन t, जब टाइम 0 है यहाँ पे भी वेलोसिटी भी कितनी 0, x 0 पे वेलोसिटी भी 0, और वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0। ध्यान से देखें, x 0 पे, भाई x 0 है ना, देखो x 0 कब आ रहा है, इसे 0 रख दो तो कब आएगा 0, t सर जब टाइम 0 होगा, तो x 0 है तो t 0 है, और t 0 है तो क्या नीचे से देखें वेलोसिटी, क्या नीचे से देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। मतलब जब टाइम 0 था तो x 0 था, और x 0 था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होना चाहिए। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन का ग्राफ है। हाँ तो क्या हुआ, 0 0 आ रहा है तो ओरिजिन से शुरू होगा, मतलब ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है सर। अब क्या, अब आप देखते हैं, अब आप ध्यान से और भी देखें सर, ध्यान से और भी देखें सर, क्या ध्यान से और क्या देखें सर, ध्यान से और ये देखें, ध्यान से और ये देखें कि यहां x की वैल्यू 1/2 दे रखी है चारों ऑप्शन में, तो देख तो लें जब x की वैल्यू 1/2 होगी होगा क्या, तो जब x की वैल्यू 1/2 होगी, जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो इट्स लाइक अगर मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये रूट इज इक्वल टू साइन t/2, हाँ क्या ये 45, मतलब क्या t/2 इज इक्वल टू 45, क्या t इज अगर उधर ले जाऊंगा t इज इक्वल टू कितना 90। फील करना, जब x की वैल्यू 1/2 है तो t की वैल्यू 90 है, t की वैल्यू 90 यहां पुट कर दे, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, क्या काइनेटिक वेलोसिटी क्या आ जाएगी 1, और ध्यान से देख क्या वो वेलोसिटी मैक्सिमम है, हाँ साइन का फंक्शन है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब काइनेटिक अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, हाफ और m तो कांस्टेंट है ही, हाफ और m तो कांस्टेंट है ही, तो अपने को क्या काइनेटिक क्या वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, हाँ अगर टाइम की वैल्यू 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ध्यान दे, ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर है, 1/2 पे मैक्सिमम। अभी बताओ आया कि नहीं आया, सबको आया समझ में, पक्का, बढ़े आगे, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, चलो ट्राई करो, ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा जल्दी, ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो, 30 सेकंड से आपके पास, मैं पानी पी लेता हूँ इतने, करो सब लोग करो। हो गया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, छोड़ दो बेटा छोड़ दो, छोड़ दो, आप जो भी कर रहे थे वो छोड़ दो, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो मैं समझा देता हूँ, एक बार फटाफट फील कर लो कहना क्या चाह रहा है वो। देखो वो कह रहा है कि एनर्जी, मोमेंटम और मास दे रखा है, ठीक है, और सी भी दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी बतानी है। देखो ध्यान से, 4 इक्वेशन दे रखी हैं, अब जो बोल रहा हूँ उसे समझना। फिजिक्स के अंदर 2 चीजें तभी ऐड हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको ये सब बताया था, फिजिक्स के अंदर 2 चीजें तभी ऐड हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। अच्छा सर, तो मतलब ध्यान से देखें, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर इसे सही होना है।
ऐसे ही आगे इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सेम होना चाहिए अगर इसे सेम होना है। अब पहले तो मेरी बात सुन, तूने ये नहीं पढ़ा क्या, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, पढ़ा है ना? तो ये MC स्क्वायर, तो ये MC स्क्वायर, तो अगर मैं इधर कर दूं स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर और इसकी पावर 4, मतलब अगर E स्क्वायर है तो ये तो होना ही चाहिए M स्क्वायर और C की पावर 4, M स्क्वायर और C की पावर 4। भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकता है। ठीक है सर, अब उसके निकाल लेते हैं। सर E स्क्वायर की एनर्जी की डायमेंशन M L की पावर 2 T की पावर -2, इसका भी स्क्वायर, तो ठीक है सर इसका स्क्वायर शुड इक्वल टू, पहले ये चेक कर लेते हैं PC स्क्वायर। P क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम M मतलब क्या kg इंटू मीटर मतलब L पर सेकेंड मतलब क्या T-1 इंटू C स्क्वायर। एक काम करें, डायमेंशन की जगह यूनिट से खेलते हैं, मतलब मोमेंटम किस में नपेगा, MV, M मतलब kg और मीटर पर सेकेंड इंटू C स्क्वायर, C स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, kg ये मीटर का स्क्वायर, क्या ये मीटर का क्यूब हो गया, हाँ सर, डिवाइडेड बाय क्या सेकंड का क्यूब हो गया, हाँ सर। अच्छा ध्यान से देख, L स्क्वायर और पावर 4, क्या मीटर की पावर 4 आनी चाहिए थी अगर इधर मैच करना था, और आ कितनी रही है, मीटर की पावर 3, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी द आंसर। चेक करो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, मैच करोगे तो ये मैच भी हो जाएगा। क्यों सर, अरे P स्क्वायर कर रखा है ना इसमें, तो देखना कि ये स्क्वायर हो जाएगा, तो देख kg का स्क्वायर हो गया, मीटर का स्क्वायर हुआ, सेकंड का स्क्वायर हो गया, देख मैच हो गया, देख मैच हो गया ना। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10-20 सेकंड का ही था बेटा, हो जाएगा जल्दी अगर आपको कॉन्सेप्ट से याद है। चलिए पढ़े, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझे, क्या याद है क्या ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन याद है, याद है, याद है बेटा, सुन याद ही होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं वो बताऊंगा और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि करते कैसे हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि आपके पास एक कुछ तो ना इंक्लाइन चीज थी, ठीक है सर, लेकिन उससे ना एक सॉलिड स्फीयर फेंका और दूसरी बार हॉलो स्फीयर फेंका, मतलब एक सॉलिड स्फीयर फेंका और एक हॉलो स्फीयर फेंका। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, वो ऊपर से नीचे आते हैं कुछ टाइम में। सॉलिड स्फीयर लेता है T1, सॉलिड स्फीयर लेता है T1 टाइम नीचे आने में, और हॉलो स्फीयर लेता है T2 टाइम नीचे आने में। हॉलो स्फीयर T2 टाइम ले रहा है नीचे आने में, और सॉलिड स्फीयर कितना ले रहा है, T1 टाइम। आपको बताना है किसका टाइम ज्यादा, किसका टाइम कम, या टाइम दोनों के इक्वल। जो बोल रहा हूं उसे समझना, कोई सा भी स्फीयर होता जब आप नीचे छोड़ देते बिना इंक्लाइन के सीधा नीचे, तब दोनों का टाइम सेम आता। और ऐड कर, क्योंकि जब बॉडी सीधी नीचे आती है तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही मूव हो रही होती है। अच्छा और सुनो, और सुनो, और सुनो, अगर आप दोनों को ही छोड़ देते इंक्लाइन पे पर फ्रिक्शन ना होती, फ्रिक्शन ना होती, तब भी टाइम सेम आता। मगर क्योंकि ये प्योर रोलिंग है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी रही होगी, और प्योर रोलिंग के केस में आपको याद रखना चाहिए, आपको नोट्स में लिखवा भी रखा है, प्रूफ भी करवा रखे हैं, सब दोबारा प्रूफ करके थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे, आप समझे, प्रूफ भी करवा रखे हैं, याद भी करवा रखा है कि सर देखो ऐसा है, जब बॉडी नीचे आती है ना तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है G sin थीटा, जो कि नॉर्मली हर किसी का होगा, डिवाइडेड बाय K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। और आप जानते हैं K स्क्वायर बाय R स्क्वायर मतलब ध्यान समझिए, जिसकी ये रेशियो ज्यादा होगी क्या उसका एक्सेलरेशन कम होगा, हाँ। अच्छा जिसकी ये रेशियो कम होगी क्या उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, हाँ। फील करना, दोबारा से फील करें, जिसकी ये रेशियो कम होगी क्या उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, अगर उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो तेज तेज चलेगा तो वो जल्दी पहुंचेगा ना, हाँ, है ना। जिसका ये रेशियो ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है, जिसका ये रेशियो ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है, मतलब वो स्लोली स्लोली चलेगा तो वो टाइम भी ज्यादा लेगा। गॉट इट एवरीबॉडी, फील कर लो क्या बता रहा हूं, जिसका ये ज्यादा होगा उसका ए कम होगा, और उसका ए कम मतलब एक्सेलरेशन कम मतलब टाइम भी ज्यादा, टाइम भी कम नहीं, टाइम भी ज्यादा। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब तेज तेज चलोगे, तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन ध्यान से देख, अगर ये ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है ना, एक्सेलरेशन कम मतलब स्लो स्लो चलोगे, स्लो चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बच्चे ध्यान समझना, क्या इसकी रेशियो मतलब क्या, मतलब K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 क्या प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम के, हाँ। और आप जानते हो कि इसका जो हिसाब किताब है वो वहां से निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, ये होता है किसका, हॉलो का। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया
2/5 ये किसका होता है? सॉलिड का। याद है ना हल्का हल्का, mr² तो है ही, याद है ना हल्का हल्का। देख बेटा ध्यान से, 2/3 छोटा है कि 2/5? सर 2/5 छोटा है। 2/5 छोटा है अगर, मतलब ये छोटा है अगर, तो इसका टाइम भी छोटा होगा, मतलब छोटा होगा। सॉलिड स्फीयर का टाइम t1, ध्यान लगाओ। सॉलिड स्फीयर का k² का रेशियो छोटा है तो इसका टाइम भी छोटा है कंपेयरिंग टू दूसरे वाले के यानी कि T2 के। मतलब T1 इज लेस देन T2 इज द आंसर। गॉट इट एवरीबॉडी? मैं हेल्प कर देता हूं, जरा समझ ले बेटा। जिसका ये k²/r² + 1 का रेशियो ज्यादा, उसकी जिसका ये ज्यादा, उसका इनवर्स रिलेशन है एक्सेलरेशन से। मतलब अगर k²/r² ज्यादा होगा तो क्या एक्सेलरेशन कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। गॉट इट? चलिए, प्योर रूलिंग का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको याद है, आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, थ्योरी पढ़ी हुई है, तो एक ही बार में हो जाएगा 10-20 सेकंड में। क्योंकि ये पढ़ते ही, जब मैं पढ़ रहा था 10 से 10 सेकंड में आंसर पता था मुझे। आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया तो आपको सबको ये वाला टॉपिक्स पढ़े हैं, सबने पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल आपके सामने, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, ट्राई करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, YDSC का क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा फटाफट, ट्राई करो। हो गया? हो गया? टाइम हो गया सर, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखिए, YDSC Young's double slit interference apparatus is immersed in a liquid of refractive index ये, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। न्यूमेरिकल करते हैं, देखें। पहले तो आप समझिए क्या करना क्या है। इट हैज सेपरेशन इतने, देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सेपरेशन ऑफ द स्लिट यानी कि स्मॉल d दे रखा है, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज लेंथ इज इतना, मतलब क्या लैम्डा दे रखा है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ ऑफ द स्क्रीन प्लेस प्लेन एट द डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब क्या कैपिटल D दे रखा है। सही है ना? ठीक है सर। अब देखिए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा 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 कितना है 690 इंटू 10⁻⁻⁹ लैम्डा। कैपिटल डी कितना है भाई 0.72 इंटू स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी यानी कि 1.5 मिलीमीटर है 10⁻⁻3 मीटर में चाहिए ना मेरे को तो सब कुछ। अच्छा ठीक है सर, सुनो, जब आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हवा में हो रहा होता, तब फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन अभी तो ये मीडियम में हो रहा है, तो जब मीडियम में होता है तो फॉर्मूला हो जाता है बीटा इन द एयर डिवाइडेड बाय द म्यू। तो बीटा इन द एयर तो ये रहा, डिवाइडेड बाय द म्यू मतलब कितना 1.44। बताओ आया कि नहीं आया? आया। ध्यान से देख, इसके 2 पॉइंट से इसके 2 पॉइंट उड़ा दिए और ये 2 से गया। अच्छा सर, ये 200 गया, अब क्या? अब देखिए, इसको इधर ले, अरे मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसे सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेट करो। मैं आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ आपके लिए, मैं आपका आंसर बताता हूँ। कैलकुलेट तो आप ही को करना ना भाई। आंसर क्या आया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। इसका जो आंसर आया है कैलकुलेट करने के बाद, सारी मैथ्स लगाने के बाद, वो आ रहा है 23 mm। मतलब आप, हमने सब मीटर में बदला है, तो 230 मीटर आ रहा था, पॉइंट में बदलोगे तो 0.23 mm। गॉट इट एवरीबॉडी? कैलकुलेट कर लेना बेटा इसे, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक बार रीड करिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, मैं कराऊंगा फिर। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो हीट एक्सचेंज हुई होगी ना, वो उतनी हुई होगी जितना ये एरिया है, जितना ये एरिया है ना, उतना ही हीट एक्सचेंज होती है। अरे यार, ये कंप्यूटर अपने आप ही समझ गया क्या? चलो, बच गया। चलो समझो कहना क्या चाह रहा हूं, तो बेटा समझना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज है ना सिस्टम का, ध्यान लगाओ, यहां से यहां तक कुछ तो
ये पूरा एरिया, ये एनर्जी में से, मतलब ये एनर्जी, इस पूरी एनर्जी, ये जो ऊपर के साइड से आ रही है ना एनर्जी, मतलब ये वाली इस पूरे में से, मतलब ग्रीन वाले में से अगर ब्लू वाला हटा दूं तो आपके पास नेट हीट की एक्सचेंज की वैल्यू आ जाएगी। मगर जरा गेम समझने की कोशिश करना, सर पूरे में से मतलब ये पूरे में से ये वाला हटा दोगे, अभी तो ये बचेगा ना बस, और ये तो सेमी सर्कल है ना। हाँ हाँ, तो आपको जो आंसर है ना वो सेमी सर्कल का एरिया है। अच्छा चलो निकालते हैं फिर, सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं भाई, कितना हो गया। देखिए भाई सेमी सर्कल का एरिया कितना हो गया, बेटा ध्यान से देख, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा सर, यहाँ से फुल सर्कल का कितना होता हो एरिया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सेमी सर्कल का कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो देखना बेटा एरिया हो जाएगा पाई आर, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का आर क्या 100, हाँ 100 सर, तो 100 का स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आया पाई। 100 का स्क्वायर मतलब क्या 10,000, अच्छा बाई 2 मतलब क्या 5,000 पाई। अब समझना बेटा, सर 5,000 पाई तो है ही नहीं, 5,000 पाई तो इनमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो 5 10 15 जीरो है, बता रहा हूँ। आपने ना ध्यान से देख सेंटीमीटर क्यूब में है, और यहाँ पे ध्यान से देख किलो पास्कल में है। यार कन्वर्जन में ही तो फर्क आएगा ना, कन्वर्जन में तो फर्क आएगा ना। जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो वो 5 पाई पे सेट हो रहा है। गॉट इट, 5 पाई इज द आंसर। बहुत आसान है, अगर आप सबको ना सिस्टम में लोगे, नॉर्मली सिस्टम में लोगे, नॉर्मल वाले में, तो वो आराम से आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना था, ठीक है क्लास। चलो भाई थ्योरी का क्वेश्चन है, आप एक बार रीड करेंगे, मैं 20 सेकंड चला रहा हूं, क्वेश्चन रीड करें, असर्शन रीजन है। हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, थ्योरी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। टाइम अप। चलो सुनो, कह रहा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं असर्शन सही है रीजन सही है कि दोनों सही है। देखें बेटा असर्शन क्या कहता है, असर्शन ये कह रहा है, assertion ये कह रहा है कि in an isolated container adiabatically shrunk in the volume of the temperature of the gas decreases। मतलब मैं बताता हूँ, कह रहा है एक आपके पास कंटेनर था, अचानक से आपने झटका मारा और गैस को आधी वॉल्यूम में ले आए, तो कैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या? नहीं बच्चे, जब स्लोली प्रोसेस हो तब तो शायद टेम्परेचर मेंटेन रह भी जाए, पर आप झटके से जो प्रोसेस करते हो वो एडियाबैटिकल होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस पे अगर आपने वर्क डन किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये कह रहा है कम होगा, तो ये तो गलत है। आगे देखिए, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ बेटा, अगर मान लीजिए कि कोई गैस है आपने बहुत दबा के रख रखा है, और जैसे ही आप इसे छोड़ दोगे, मतलब ऐसे पिस्टन को फ्री छोड़ दोगे, फटाक से ये पिस्टन मूव होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फटाक से मूव होगा, और जो चीजें फटाक से हो, बहुत जल्दी से हो, उसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं। तो हाँ एडियाबैटिक है, और ये इरिवर्सिबल भी है, अपने आप रिवर्स नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके ओके ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आपका रीजन सही है, रीजन सही है, पर ए गलत है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। ओके चलो, वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई इट। टाइमर लगा देते हैं फिर से, अब की बार 30 सेकंड का। अब की बार क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस कैलकुलेशन का गेम है, तो आपको खुद ट्राई करना है। करो फटाफट, करो 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 करो, अच्छे से आंसर निकाल के लाओ। फाइनल काउंटडाउन चला दिया, मैं साइड हो रहा हूँ। चलो 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 करो, वॉइस चेक कर लेता हूँ, इतने वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। करो करो जल्दी करो, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो सॉल्व करो, सॉल्यूशन चाहिए मुझे कॉपी पे, सॉल्यूशन से ही सिलेक्शन होगा, खाली वीडियो देखने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। हरी आप, हरी आप, हो गया, बंद कर दे क्या? ठीक है फिर, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अगर आपको और ज़रूरत लग रही है टाइम की तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, लेकिन खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ चार्ज्ड। मतलब समझाता हूँ, कह रहा है कि भाई एक आपके पास स्फीयर था अनचार्ज, एक आपके पास स्फीयर था चार्ज, उस पर कितना चार्ज था, उसके पास 4 × 10⁻⁻⁸
4 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज था। गेम ये है कि आपने इन दोनों को टच किया। अब सोच के बताओ, जब आपने इन्हें टच करके अलग किया, टच करा फिर अलग किया, टच करा तो क्या आधा आधा चार्ज, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो आधा इस पे और आधा इस पे। 4 इंटू 10⁸ था तो 2 इंटू 10⁸ इस पे और 2 इंटू 10⁸ इस पे। कह रहा है कि टच करा फिर रिमूव कर दिया और रिमूव करके रख दिया आर। कह रहा है बताओ बताओ ये आर कितना होना चाहिए जब इन दोनों के बीच की रिपल्शन फोर्स इतनी होगी। अरे तो कौन सा फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला लगाना है, के क्यू 1 क्यू 2 बाय स्क्वायर, के एफ इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 बाय स्क्वायर। एफ कितना है 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के कितना है, उसने कह रहा है के मतलब 1/4 को 9 इंटू 10⁻9 ले लो। अच्छा के Q1 Q2 मतलब क्या इनका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 10⁸ का -16 अपॉन में r का स्क्वायर। ध्यान से देख 9 से 9 कट गया। अच्छा ये 3 से इसका 3 कटा तो ये बचा 13 और ये 9 से इसका ये कटा तो बचा 10⁻⁻4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। r उधर ले जाओ तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा, मतलब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 10⁻⁻2। हाँ तो सही है, 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। आएगा सबको समझ, पक्का? चलें आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनाते थे, एम्पियर सर्किट लॉ से आता था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखो एक इस तरीके का सिलेंडर है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ पहले, सॉरी मैंने आप इस बार क्वेश्चन समझाया ही नहीं और टाइम भी नहीं दिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसमें से पूरे में से करंट जा रहा है ऐसे सब अंदर से, सॉरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब सब जगह से करंट जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाउंड्री पे से जा रहा है, सब जगह से करंट जा रहा है। ठीक है, अगर इस सब जगह से करंट जा रहा होगा तो आपको ना मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मैंने उनको सबको ये ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा के बना के दिखा रखा था, जरा समझने की कोशिश करिए। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो यहाँ पे एक एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर Q इनसाइड निकाल कर अप्लाई किया जाता था और आंसर आ जाता था। और जब हम इसका ये है यहाँ से लेके यहाँ तक R, तो ध्यान दें जब आप इसका ग्राफ बनाते थे तो भाई जैसे जैसे आप सेंटर से दूर 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 सरफेस तक आते रहोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सरफेस पर आकर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी और इसके बाहर निकलने से, मतलब आपका पॉइंट यहाँ होता है दूर सरफेस के बाहर, तो इस तरीके से डाउन जाती है। कौन सा ग्राफ मैच हो रहा है भाई, ये वाला। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है बेटा, याद है ना, ऐसे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनता है। कब बनता है, जब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बनाने की कोशिश करोगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बेटा फिर तो आपको मुझे कमेंट से बताना पड़ेगा, मैं फुल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब जाके इसका प्रूफ आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करिए। फिर से मैं टाइमर लगाता हूँ। कितनी देर देनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन को देने चाहिए ज़्यादा 30 सेकेंड। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, नहीं याद है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर 30 सेकंड चलाऊंगा कि सर पहले फॉर्मूला तो लिख दो। फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस का K ब्रैकेट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। T1 T2 क्या है, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, T0 क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर। ट्राई करो बेटा फटाफट, ट्राई करो फटाफट, 30 सेकंड चला देते हैं। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, स्पीड स्लो है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करिए, हो गया, हो गया, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, हो गया। ध्यान से देखिए, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 टू 24, मतलब T1 कितना दे रखा है 40 माइनस T2 कितना दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दे रखा है 4 मिनट्स इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट T1 प्लस T2, T1 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 कितना हो गया 64, 64 बाई 2 माइनस T0 कितना दे रखा है 16। ठीक है सर, आगे देखो, देखो ध्यान से, कह रहा है कि अगर 40 से 24, ध्यान दो 40 डिग्री से 24 डिग्री आने में लगते हैं 4 मिनट, कह रहा है और अगर 4 मिनट लगा दूं
तो बताओ 24 से कितने डिग्री तक मैं गिर जाऊंगा, मतलब टेम्परेचर गिर जाएगा। आप देखिए एक बार फॉर्मूला लगा दिया, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, और दोबारा से फॉर्मूले लगाए। कैसे सर, अभी आप कहां पे हो 24 पे, कहां तक जाना है टी तक, पता नहीं वो टी क्या है, टाइम अभी भी 4 ही है, इज इक्वल टू माइनस का के तो कांस्टेंट है, सिस्टम के लिए कांस्टेंट सेम रहेगा के। अच्छा 64 कैसे आया था सर, आपका जो अभी का टेम्परेचर वो है 24 प्लस जहां तक आपको जाना है टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बजाय के की वैल्यू निकालने के आप यहां से ऐसे रेशियो भी ले सकते थे, इधर उधर इधर उधर उधर जो जो कटेगा कटेगा, और जो फाइनल टी आएगा कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। कैलकुलेट आपको करना है भाई, कैलकुलेट में से मत करवाओ, कैलकुलेट आपको करना है। कैलकुलेट कर कर आगे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 56/3। 56/3 इज द आंसर। ओके, हो जाएगा ना सबको, पक्का, बढ़िया, मजा आ रहा ना, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ये रहा। अगेन वेरी 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 गुड क्वेश्चन, आप फील करो एक बार, मैं आपको टाइम देता हूं कुछ तो। चलिए 30 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन रीड करिए। यहीं पे हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा, बस कभी कभार थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता हूं आपके पढ़ाते पढ़ाते बीच में। देखो जल्दी से करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। अपने आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट। घंटा बजा, घंटा बजा। चलो भाई सुने, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ना एक सर्कुलर कॉइल थी, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल थी, ये आपके पास सर्कुलर कॉइल थी, और यहाँ पे चार्जेस थे क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, बहुत सारे क्यू नॉट थे। अच्छा सर, ये क्यू नॉट एन क्यू नॉट थे, ठीक है सर। अब कह रहा है कि ये ना, अगर ये ऐसे चार्जेस से घूमते रहे, ये चार्जेस क्यू नॉट करके ऐसे घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, तो 2 एम्पियर सर्किटल लूप बनाए मैंने, 2 एम्पियर लूप। पहला तो ये छोटू ए दिख रहा है, ये छोटू ए, और दूसरा एक ऐसा लूप बी जिसके अंदर पूरा आ रहा हो, मतलब ऐसे करके जूम पूरा आ गया होगा, पूरी रिंग आ गई होगी, ठीक है सर। तो क्या, आगे मैं बताता हूं। क्या ए में से भी करंट बनेगा? हाँ। बी में से भी जो भी नेट करंट बनेगा? हाँ। तो देखते हैं, आई ए देखते हैं, पहले छोटू में से देखता हूँ, पहले छोटू दिख रहा है ना, इसमें से देखता हूँ, ध्यान से देख बेटा। आप ये बताओ कि सर करंट बन क्यों रहा है, क्योंकि ये भी दे रखा है कि पूरा सिस्टम ना ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो करंट कितना बनेगा सर, देखो करंट क्या होता है, क्यू नेट अपॉन टी। अच्छा, क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू। सर ऐसा क्यों, अबे एक क्यू है और उसके अंदर है एन, तो टोटल चार्ज कितना जो पास होगा वो होगा एन क्यू अपॉन में टाइम। क्या मैं टाइम को ऐसे लिख सकता हूँ 2π/ओमेगा? कैसे सर, सर ओमेगा होता है ना 2π/टी, अरे टी इधर ये इधर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन क्यू, टी को क्या लिखा मैंने 2π/ओमेगा, ऊपर ले गया भाई, सही है ना, सही है ना, सही है ना, हाँ सही है सर, सही है सर, सही है सर। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब कुछ नहीं, आई ए आ चुका है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, आई बी। ध्यान से देखो आई बी 0 है, ध्यान से देखो आई बी 0 है, क्योंकि जब ये जितना भी करंट इस साइड से इधर गया, क्या उतना ही करंट इस साइड से इधर चला गया। तो अगर ये पूरा सर्कुलर लूप बी वाला देखें, उसमें से तो नेट करंट पास ही नहीं हो रहा, 0 है, जितना इधर उतना उधर, तो टोटल करंट कितना 0, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 0, मतलब आपको पता है आई ए माइनस आई बी कह तो दिया उसने, पर करना क्या था, आई ए माइनस आई बी की जगह 0। सो आई ए इज द टोटल आंसर, एंड आई इज व्हाट, एन क्यू डब्ल्यू अपॉन 2π, एन क्यू डब्ल्यू अपॉन 2π, एन ये रहा, एन क्यू डब्ल्यू अपॉन 2π, ये रहा। समझ पाया क्या, समझ पाया ना क्लास, बढ़िया एकदम, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 30 सेकंड आपके पास, रीड करना शुरू कर दो बेटा, मेरा स्टार्ट करने से पहले ही करो 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 करो। हो गया? अगर किसी का इन 30 सेकंड से भी पहले हो जा रहा ना, तो अपने नाम के साथ मुझे कमेंट्स में बता देना कि सर मेरा नाम ये है और मैं हीरो हूं। आप अपने आप को हीरो समझें, क्योंकि आप हैं। अगर आपने 30 सेकंड से भी पहले कर लेना क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, देन यस यू आर अ हीरो। ओके चलिए, हुआ 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 हुआ,
ओके हो रह गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। देखो सॉरी, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो असर्शन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और वो सर्टेन रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है, पर क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है? मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पर तब भी ये स्ट्रेट ही मूव कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर ऐसे करके होती परपेंडिकुलर तब तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तब इस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, तब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन चल सकता है? हाँ चल सकता है, कभी कभी चल सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि फील्ड कैसे है। तो मतलब असर्शन तो सही है। देखना रीजन देखना, द मैग्नेटिक फील्ड इज दैट रीजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आज सही तो है, इधर ही ये जा रहा था और इधर ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ ऐसा क्यों। फोर्स का फॉर्मूला पता क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब बताओ, अगर वेलोसिटी में और बी में, मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो, जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो, फोर्स कितना? जीरो, फोर्स लगेगी नहीं इलेक्ट्रॉन पे। तो हाँ, अगर ऐसा होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड मस्ट बी द ऑप्शन। गॉट इट? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। एक बार ना हम लिस्ट ही बना लेते हैं। लिस्ट में क्या होता है भाई? देखिए, रेडियो को डाला माइक्रोवेव में तो वो लाल होके दिखने लगा, फिर उसे उल्टा करके मिस्टर एक्स ले गए। देखिए, रेडियो वेव्स, मैटर वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। चलो भाई, ये इधर से इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। तो मतलब जो सबसे पहले आएगा लिस्ट में, जो सबसे पहले लिस्ट में आएगा, क्या उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी? हाँ। और सबसे लास्ट में आएगा, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। चलो तो देखते हैं सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। सबसे लास्ट में आ रहा है लैम्डा 4, मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, लैम्डा 4 सबसे कम है। मतलब ओ एक दो तीन, ओहो तीन ऑप्शन में है, तो सर ये तो नहीं हो सकता। चलो इसके बाद कौन आ रहा है? लैम्डा 3 या लैम्डा 2, लैम्डा 3 या लैम्डा 2, लैम्डा 3 या लैम्डा 2। इनमें से किसकी वेवलेंथ बड़ी है? उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी जो इधर होगा, उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी जो जो इधर होगा। ठीक है, अब एक काम करो ना, ये तो हटा ही दिया ना हमने। हाँ, तो एक काम करो ना, इनमें से वेवलेंथ, इन चारों में से, इन चारों में से क्या माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी? हाँ, माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा ही लैम्डा 1 है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 1, लैम्डा 1, ये तो हट ही चुका है, लेकिन लैम्डा 1, लैम्डा 1, लैम्डा, ये भी नहीं हो सकता। अब लैम्डा 2, लैम्डा 3 में चेक कर लेते हैं। लैम्डा 2 मतलब अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में ज्यादा किसकी बड़ी है? अल्ट्रावायलेट ये रहा और इंफ्रारेड ये रहा। इधर से इधर जाते हुए वेवलेंथ कम हो रही है, मतलब क्या इंफ्रारेड की बड़ी है? इंफ्रारेड बड़ी है, मतलब क्या लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। दिस मस्ट बी द आंसर। गॉट इट? 10 से 15 सेकंड में ही हो जाता है, अगर किसी को ये याद है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलें आगे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई करें फटाफट, ट्राई करें, क्वेश्चन इजी है। बेटा एक बार चेक करो वीडियो में आवाज वगैरह सब आ रही है ना सही? चले कहाँ गए थे? देखिए क्लास सबको समझ में आ रहा है? ट्राई करें फटाफट। हो गया? अरे हो गया या नहीं? हो गया? हो गया? हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of linear kinetic energy and center of mass and sphere and the rotational kinetic energy. मैं समझाता हूँ कह क्या रहा है। जब कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आती है तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और क्या उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होती है? हाँ, फील करना बेटा कह क्या रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन जब कटार करे, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन करे, तब हम उसे ऐसे भी लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1।
अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या, अब क्या, अब इसका रेशियो लो, इससे ये कट गया, तो सिंपल। अच्छा सर ये बात है, तो मतलब है क्या, कौन सा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर के स्क्वायर बाय, सॉलिड स्फेयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो क्या होएगा, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर 2/5, 2/5, 2/5। तो इसका रेशियो क्या आया, क्या क्या ऊपर लेना है, लीनियर पहले और रोटेशन बाद में, लीनियर पहले और रोटेशन नीचे। अच्छा, क्या होता है इसका, ये पूरी वैल्यू क्या होती है इसकी, 2/5। सो आंसर मस्ट बी 5/2। ऐसे देख लो भाई, 1/2/5, 5 तो ऊपर चला गया ना, तो आंसर मस्ट बी 5/2, आंसर मस्ट बी 5/2, आंसर मस्ट बी 5/2। गॉट इट, गॉट इट एवरीवन, बढ़े फिर आगे। ठीक है भाई, आगे देखो। ओहो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का ग्राफ बनाना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का ग्राफ। क्वेश्चन सब देख लो, क्वेश्चन देख लिया, समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का ग्राफ बनाना है। अब ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, C/5 शुड इक्वल टू, बल्कि थोड़ा बेटर लिखते हैं, C-0/5 शुड इक्वल टू F-32/9। ठीक है सर। अब क्या, क्रिस क्रॉस करो, C इज इक्वल टू 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 5 2 10, 5 15 और 160। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, C इज इक्वल टू, C इधर है, F इधर है, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 160/9, यही है ना। ध्यान से देख बेटा, क्या ये y है, क्या ये m है, क्या ये x है, क्या ये c है, सबको समझ में आया। अब देखें क्या रहा है बेटा, स्लोप देखो कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, सर ऐसे होना चाहिए, मतलब ये वाले तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है ना। इनमें से कैसे चेक करें, देखो ना, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है या फिर 0 से पास हो रहा है, 0 से तो पास नहीं हो रहा सर, दिस मस्ट बी द आंसर, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। गॉट इट एवरीबॉडी, गॉट इट सब, सबको आ गया ना भाई, सबको आ गया। चलिए 45 हो गए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस रह गए हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अब इंटीजर टाइप की बारी, इंटीजर टाइप आ जाओ भाई, कहाँ रह गए आप, इंटीजर टाइप, करो भाई, करो 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 करो, जल्दी से करो, क्वेश्चंस सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, पॉज करें, पॉज करो, पॉज करो, पॉज पॉज करो, सॉल्व करो बेटा, पॉज करो। टाइटली ओके, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक सोलेनॉइड था, टाइटली बाउंड, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं था, बहुत बढ़िया से, बहुत पास 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 मार के, मतलब बना के पास पर टर्न्स मार के बहुत लंबा सा था। अच्छा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोलेनॉइड की खासियत क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड की खासियत होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सोलेनॉइड के अंदर, वो इस तरीके से होती है। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉन ना इसके अंदर मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे राउंड राउंड ले रहा होगा। ठीक है सर, अब बस आपको ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ। पहले आप ये निकालो कि आपको अगर ये निकालना है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन और आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। म्यू नॉट तो म्यू नॉट है ही, एन तो मेरे को निकालना ही है, आई कितना है 1.5। अगर 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 बी की वैल्यू आ जाए, अगर बी की वैल्यू आ जाए, मैं यहां रख दूं, क्या स्मॉल एन आ जाएगा, हाँ। बी की वैल्यू निकालने के लिए आप बाकी से जाओ। देखो याद करो कि सर जब कोई, याद करो बेटा, जब कोई पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ लेता है, तो उसका रेडियस का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, क्या है ये, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। पर रेडियस नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम पीरियड। कोई बात नहीं, देखना इधर मेरे साथ, इधर देखते जाओ सब लोग। क्या मैं ऐसे लिख दूं कि सर क्या मैं ऐसे लिख दूं, सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू
2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। क्या ऊपर r की वैल्यू अब उठा के पुट कर दो। r की वैल्यू मैंने उठा के पुट करी तो m v अपॉन क्यू बी। क्या v से v कट जाएगा। किसी किसी को टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रहता है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आया क्या 2 पाई m अपॉन क्यू बी। बहुत अच्छे। पर मेरे को तो b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है। हाँ, तो b क्या हो जाएगा, इधर से देख। क्या b इधर लिया, क्या हो जाएगा, क्यू बी टी इज इक्वल टू 2 पाई m। अच्छा, b क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है सर, बी आ गया ना, बी उठा के यहाँ रख दो। रखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बी उठा के रखो यहाँ पे। क्या होएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट n, और i की वैल्यू 1.5। हो गया, हो गया, हो गया। ध्यान से समझे, m कहाँ है, ये रहा। q कहाँ है, 1.6 × 10 to power -19, मुझे याद है, पर दे भी रखा है। ठीक है सर। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैंने b की वैल्यू निकालनी थी ना, q बाई टी। ओहो, क्या हो गया मेरे को, यहाँ पे 2 पाई m अपॉन क्यू टी आना था, क्यू टी। हाँ, यहाँ पे भी क्यू टी आना था। t की वैल्यू देखो, ये रही t की वैल्यू, ये रही 75 नैनो सेकेंड है। क्या 75 × 10 to power -9 लिख लेना। अच्छा, म्यू नॉट नीचे आ जाएगा, सब कुछ गिवन है, स्मॉल n निकालना है। कर लोगे क्या कैलकुलेट, कर लोगे ना कैलकुलेट, सब कुछ गिवन है। जब आप फाइनल रख कर कैलकुलेट करके लाओगे, मैंने आपके लिए किया था क्वेश्चन 46 है, तो जो आंसर आया था वो आया था, आंसर जो आया था वो आया था लास्ट में 250। 250 इज द आंसर। गॉट इट। बड़े आगे कैलकुलेट कर लेना, बस सबकी वैल्यू उठा के पुट करनी, आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग। चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं 47 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार रीड करो, ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, रीड करो एक बार, रीड करें, रीड करें, रीड करें, पढ़ के देखें, करके देखें, कोशिश करें। कर लेंगे ना सब बच्चे, सब लोग कर लेंगे ना, सब लोग कर लेंगे ना, कर लेंगे सर, सब लोग कर लेंगे। तो फिर हम ट्राई करते हैं। चलिए, क्या रहा है एक बार देखिए। कह रहा है आपका जो स्मॉल जी है वो निकालना है अर्थ के सरफेस पे, और मान लो नॉर्मल कंडीशंस में अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी है वो स्मॉल जी है ही। अच्छा, अगर डायमीटर अर्थ का आधा हो जाए, नहीं आधा नहीं, 1/3 हो जाए, और मास वही रहे, मास चेंज नहीं करना। यूजुअली क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसके अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होती, बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर मास चेंज नहीं करना। अरे तो उससे भी आसान हो गया। क्या सर, देखो सर, जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास तो पूरा ही रहना है, आर की जगह क्या आर ई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर का 9 जब जाएगा ऊपर, क्या यही स्मॉल जी है, तो जी डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी यहाँ लिखा हुआ है, मतलब 9 मस्ट बी द इंटीजर, 9 इज द आंसर। आ गया सबको, आया ना सबको, मस्त। चलो फिर एक और, बस 3 क्वेश्चन और। देखो एक बार क्वेश्चन, देखो एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली में कोनिकल पेंडुलम से क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, उनके सर्कुलर मोशन, उनके सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने करा रखा है। बेटा ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो। देखो क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, टेंशन बतानी है, और एम और एल की टर्म्स में बतानी है। टेंशन बतानी है, एम और एल की टर्म्स में बतानी है। ट्राई करो फटाफट, जिसका आ जाए वो मुझे कमेंट्स में टाइम लिख के बताना कि सर इतने टाइम में आ गया। जिसका आ जाए कमेंट्स में मुझे लिख के बताना कि इतने टाइम में आ गया था सर, क्या परेशान हो रहे हो। करें, चलो देखो, देखो भाई, सुनो भाई, समझो भाई, ध्यान से करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखो, आपके पास ये छत थी, ठीक है सर, यहाँ पे आपके पास ये डॉट था, ठीक है सर, यहाँ पे आपके पास इस तरीके का मास था जो ऐसे करके सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है सर, ये थीटा है, थीटा, और इसके अंदर टेंशन है टी, और एल इज लाइक इसकी जो लेंथ है, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात, जब ये ऐसे करके गोल घूमेगा तो इसकी एफबीडी बनाओ। इसकी एफबीडी मैंने यहाँ बनाई। क्या सर, ये टेंशन है टी, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तो क्या मतलब ये भी थीटा। अच्छा, क्या नीचे की तरफ एम जी। अच्छा, जब ये गोल गोल घूम रहा है तो क्या इधर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर भी, ये ना,
हाँ सही है, ध्यान से देख सर, ये जो ये आर होगा, ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना एल कॉस थीटा, ये कितना एल साइन थीटा, मतलब आर की जगह क्या आएगा एल साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से टेंशन को देख, टेंशन का एक कंपोनेंट क्या ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और क्या इधर की तरफ टी साइन थीटा, टी साइन थीटा शुड इक्वल टू क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह क्या एल साइन थीटा, साइन थीटा कट गया, तो टी मस्ट बी एम, एम दे रखा है क्या, अच्छा एम की टर्म में तो बताना है, एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दे रखा है क्या, हाँ, द मास मेक्स इतने रोटेशन पर सेकेंड, भाई एक रोटेशन में कितना एंगल 2 पाई, तो 3 बाई पाई रोटेशन में कितना एंगल देखना इधर, 3 बाई पाई इंटू 2 पाई, पाई से पाई चला गया, 3 टू ज़ा 6, ओमेगा की वैल्यू है 6 का स्क्वायर और एल, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, एम और एल तो है ही, तो यहां पे आना क्या चाहिए 36, 36 इज द इंटीजर जो आपको लिखना था। व्हाट एट एवरीबॉडी, ये तो बहुत आसान है बेटा, कोनिकल पेंडुलम में टेंशन के कंपोनेंट करे और सेंट्रीफ्यूगल के बराबर करती है, और ओमेगा दे रखा था उसने, ओमेगा बस रोटेशन पर सेकंड में दे रखा था, अपने को रेडियन पर सेकंड में चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या करा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आया सबको समझ, पक्का, बढ़े आगे, चल बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, करो 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 करो, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का है तब भी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम 1 मिनट आपको देंगे, टेक योर 1 मिनट, क्वेश्चन रीड करें, ट्राई करें अच्छे से समझने की कोशिश करें, करने की खुद करने की कोशिश करें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो करो, जल्दी करो, ट्राई करो बढ़िया से, मुझे पूरा यकीन है सब लोग कर पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 11, 10, 9, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया, टाइम ओवर, टाइम ओवर, चलो ट्राई करते हैं, देखो देखो, द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लाइट सोर्स S1 टू दैट ऑफ द लाइट सोर्स S2 इज 2, मतलब आपको ना पावर का P1 ओवर P2 का वैल्यू दे रखी है 2, अच्छा S1 इज द एमिटिंग इतने फोटोन पर सेकेंड, आपको ना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड 1 का दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 15, अच्छा पर सेकेंड वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 1 दे रखा है 600 नैनोमीटर, अच्छा इफ द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स 2 इज, मतलब लैम्डा 2 भी दे रखा है कितना 300 नैनोमीटर, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपको N2 निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, दो लाइट्स थी, दोनों की अलग अलग वेवलेंथ रही होगी वो दे रखी है, दोनों की अलग अलग पावर रही होगी वो भी दे रखी है। ठीक है सर, अब आपको नंबर ऑफ फोटॉन पहले के दे रखे हैं, सेकंड के निकालने हैं, एक बार मेरे साथ देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला याद है क्या, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, मैं वेट कर रहा हूं, लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला, लिख दिया लिख दिया लिख दिया, अरे लिखो यार पहले, लिख दिया, तो देखो फिर I/A/T अपॉन HC अपॉन लैम्डा, इसके अपॉन में लैम्डा था जो मैं ऊपर ले गया। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, क्या पावर होता है I इंटू ए, कैन आई राइट पावर इंटू टाइम इंटू लैम्डा अपॉन HC, ध्यान से देखो क्या HC तो कांस्टेंट है, HC तो कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, पर सेकंड की बारे में बात हो रही है, तो मतलब क्या पावर और लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, मतलब ये क्या n नंबर ऑफ फोटॉन्स n1 इज इक्वल टू P1 लैम्डा 1, देखो पावर और लैम्डा है ना, अपॉन में n2 इज इक्वल टू P2, यहाँ नहीं, यहाँ अपॉन में P2 इंटू लैम्डा 2, अरे यार P1 ओवर P2 तो दे रखा है उसने 2, अच्छा n1 ओवर n2 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये रहा 600 लैम्डा 1 अपॉन 2 मतलब 600 अपॉन 200, 600 अपॉन 300 क्या 2, तो ये भी 2, अच्छा n1 भी दे रखा है तो n2 इधर आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 बाई 4, n1 भी दे रखा है, n1 भी दे रखा है क्या, हाँ 2 इंटू 10 टू द पावर 15,
डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2, 2 2 4। क्या मैं 10 को अलग निकाल लूं 15 में से, तो 2 से काटा तो बचा क्या 5 × 10⁻14। देखो ध्यान से 10⁻14 दे रखा है, 5 यहाँ पे इंटीजर आना था, 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14। बताइए आया क्या? आया सबको समझ? बढ़िया सब, बढ़े आगे एक और की तरफ चले 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 चलो और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आपके पास, लास्ट मिनट, ट्राई करें फटाफट, वैसे 30 सेकंड में हो जाएगा ये, ट्राई करें। हो गया? ट्राई करें बेटा, हो गया? अरे हो गया? हो गया? हो गया? हो गया सर, हो गया। बस 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 सब लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि कितने टाइम में हो गया था, ठीक है बेटा? चलो चलो तो सुनो, चलो तो सुनो। द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल बाय 0.2% इन दिस बल्क मॉडुलस दे रखा है। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है वो? एक कोई तो बॉडी रही होगी, अब जैसे जैसे उसको पानी में डाल दोगे तो उसमें प्रेशर लगेगा अंदर की तरफ। अब आप सोचें कि एक बॉडी को आपने पानी में डाल दिया, उस पर प्रेशर लगा सब तरफ से, मतलब एक बॉडी को आपने पानी में डाल दिया तो उस पर प्रेशर लगेगा ना सब तरफ से। अच्छा, अब हुआ क्या, वही कह रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये बेचारी छोटी नहीं हो जाएगी क्या? छोटी हो जाएगी ना, उसे तो आप डेल भी कहते हो। हाँ हो जाएगी। कह रहा है उसका परसेंटेज सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब निकालना क्या है, आपको बताना है कि अगर आपको 2% नहीं सॉरी 0.2% छोटा करना हो तो आपको कितना प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा, आपको कितना प्रेशर में इंक्रीज करना पड़ेगा कि उसकी जो वॉल्यूम है ना ये छोटू हो जाए। कितने परसेंट छोटू हो जाए? 0.2%। ठीक है सर, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें, समझो समझो। एक चैप्टर पढ़ा था आपने इलास्टिसिटी वाला, याद है? बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, वो वाला याद है? हाँ याद है। वो बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, वो वाले क्वेश्चन में, वो वाले टॉपिक में ना एक फॉर्मूला था सर, P इज इक्वल टू माइनस के बीटा डेल वी ओवर वी। याद, ध्यान लगा, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है और ये मॉडुलस है, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ। याद आया? याद आया? चलो भाई, अब वो क्या पूछ रहा है सर? प्रेशर तो पूछ ही रहा है, ठीक है सर, प्रेशर तो पूछ ही रहा है, इन माइनस तो कह ही रहा है डिक्रीज हो रहा है। बीटा कितना है? 2.15 इंटू 10⁻9। ठीक है, डेल वी ओवर वी कितना है जरा ध्यान से देखना, डेल वी ओवर वी है 0.2%, पर मेरे को परसेंट नहीं, मेरे को तो वैल्यू चाहिए ना। बताओ आया कि नहीं आया? आया? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। पर अपने को ना प्रेशर टोटल नहीं निकालना, अपने को प्रेशर नहीं निकालना, अपने को प्रेशर इस टर्म में निकालना है, यहाँ दे तो रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये P प्रेशर है, पर जो मेरे को निकालना है वो है P इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 2, इधर देख, 2.15 इंटू 10⁹ इंटू 0.2 अपॉन में 100। इधर फील कर, इधर फील कर, इधर फील कर, कैलकुलेशन देख सर, यहां से 3 गया, यहां से 1 गया, क्या नीचे आया 3 जीरोस और 2 जीरो ये, तो क्या टोटल आया 10⁵। सही है ना, सही है ना, सही है ना? हाँ सर, ध्यान लगा बेटा, 10⁵ से ये 10⁹ गया तो बचा 10⁴। हाँ सर, 10⁴ से ये 10⁵ गया, क्या बचा? सिर्फ 10। हाँ सर, देख बेटा कैलकुलेशन, सर P यानी कि 10P इज इक्वल टू, यहाँ देखना बेटा, 215 इंटू 2, मतलब क्या 430, 10P के बराबर है, 0 से 0 गया, P आया 43, मतलब इंटीजर में अपने को लिखना था 43। गेम ओवर। अच्छा खासा पेपर था, आपको भले ही कैसा भी लगे, अगर आपको अच्छा आसान लग रहा है कि सर ये इसमें क्या था, हम तो कर देंगे तो बढ़िया था, मगर आपको बता दूं ये वाली शिफ्ट का जो पेपर था ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल पे था, इजी लेवल पे नहीं था। ओके,
आई होप सो आपको फिजिक्स में मजा आया होगा। कोई ऐसे टॉपिक हो जो आपको लग रहा है कि सर हमें को तो समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि सर रिजल्ट में सही मार्क्स आए नहीं, क्या करें कैसे करें, परेशान मत हो, आप चिंता मत करें। आपकी डिस्प्ले पे आपको चैनल के ऊपर आपको ड्रीमर्स का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप ड्रीमर्स पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपनी जो भी क्वेरी हो, कोई भी प्लानिंग हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे टीचर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। ओके, तो जिस भी तरीके की परेशानी हो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस कॉल करना है, मैं आपको अच्छे से गाइड करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? चलो बाकी बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ, सारे क्वेश्चंस अपने से बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ आने चाहिए। अभी आपको जल्दी ही केमिस्ट्री और मैथ्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।